वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो टाइम चेंज हुआ है वहां पे कंप्यूटर में भी कुछ चेंज हुआ है, हमारे अकाउंट्स के साथ भी चेंज हुआ है। मतलब जब हम पहले अकाउंट्स लिखते थे तो अकाउंट्स हम लिखते थे बुक्स में। दैट मीन्स हम उससे बोलते थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो फिजिकल फॉर्म में हमारे पास बुक्स होती है ना, वो जैसे अब तक हम एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते आ रहे हैं, जर्नल एंट्री हो, लेजर अकाउंट हो, कुछ भी हो, वो हम पेपर फॉर्मेट में पेन से लिखते थे। बट क्या एक्चुअल ऐसा लिख सकते हैं? तो 99% नहीं। क्यों? क्योंकि आप नेक्स्ट जब आप एजुकेशन खत्म करके जाओगे तब आपको जो भी अकाउंट्स लिखने रहेंगे वहां पे आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होंगे। तो कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के पर जब आप अकाउंट लिखोगे तो उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। तो आज का हमारा एक सिंपल सा टॉपिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। सिग्निफिकेंट दैट मीन्स इंपॉर्टेंट। कंप्यूटराइज अकाउंट में लिखने का इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने बनाया है। या दिस इज नॉट अ कॉम्प्रहेंसिव पॉइंट्स, दैट मीन्स फुल्ली लोडेड नहीं है। अगर आप उसमें चाहो तो कुछ ऐड कर सकते हो। अगर कुछ कंप्यूटर्स के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको दिख रहे हैं कि कंप्यूटर्स में अकाउंट लिखने के सर दूसरे कुछ एक्स्ट्रा भी बेनिफिट्स है, तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ताकि दूसरों का नॉलेज भी एनहांस हो पाए। तो यहां पे कुछ टॉपिक्स के डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्विक प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स एंड अवेलेबल अकाउंट स्टेटमेंट ऑन टाइम। कंप्यूटर है, अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। मैं सॉफ्टवेयर पे अगर वर्क कर रहा हूं, मेरे को कुछ अकाउंट चाहिए, कुछ स्टेटमेंट चाहिए, ऑन द स्पॉट मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पे स्टेटमेंट दिख रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट चाहिए सिर्फ क्लिक करो, जस्ट फिंगर टिप्स पे काउंट करेगा। मतलब हमको चाहिए जो स्टेटमेंट, सिर्फ क्लिक करो, हमारे पास स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा। तो सबसे बेहतरीन यही हमारे पास एक एडवांटेज है कि क्विक प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं। देन आफ्टर अवेलेबल अकाउंट स्टेटमेंट ऑन टाइम। सेकंड वन, कंट्रोल ओवर अकाउंटिंग वर्क्स एंड रिकॉर्ड्स। हम जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं उसके ऊपर पूरा हमारा कंट्रोलिंग होता है। हम जैसा इनपुट करेंगे वैसा ही हमको सिस्टम में से आउटपुट मिलेगा। मतलब जो भी कंट्रोलिंग होगा वो हमारा होगा। भले ही कंप्यूटर वर्क कर रहा है लेकिन कंट्रोल हमारे पास रहता है। तो वो एक बेनिफिट रहेगा, कंट्रोल ओवर अकाउंटिंग वर्क्स एंड रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट वन, एरर्स एंड मिस्टेक्स वुड बी एट अ मिनिमम। ये भी देखो एक एडवांटेज। जब हम बुक्स में लिखते हैं ना तो एरर्स होने के चांसेस, मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज मैं कहीं पे लिख रहा हूं सैलरी अकाउंट डेबिट करना है, मैंने गलती से वेजिस अकाउंट डेबिट कर दिया, क्या करेंगे? इरेज तो कर नहीं पाएंगे, पेन से लिख रहे हैं, वहां पे पूरा चेक वो कैंसिल करना रहेगा, बहुत गंदा दिखता है। बट अगर कंप्यूटर में अगर ऐसा हो रहा है तो सीधा डिलीट करके मैं कुछ भी लिखना है तो नया वर्ड्स वहां पे ऐड कर सकता हूं। तो ये एक बेनिफिट है, एरर एंड मिस्टेक्स वुड बी एट अ मिनिमम, लोअर हो जाएंगे। मेंटेनेंस ऑफ द यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टेटमेंट। यूनिफॉर्म दैट मीन्स क्या? इक्वल। जिस जो स्टेटमेंट हमने पिछले साल जैसे फॉर्मेट में बनाया था वैसा ही इस साल वही फॉर्मेट में अगर वो स्टेटमेंट चाहिए तो ये हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम में इजीली अवेलेबल है। मतलब हर साल सेम अकाउंट्स अवेलेबल हो पाएंगे अपने लिए, तो कंपैरिजन करना भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, इजी असेस एंड द रेफरेंस ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इजी असेस, वेरीफाई करना, चेक करना बहुत ही इजी है उसको। रेफरेंस ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कुछ भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, ऊपर आपको सर्च बार भी मिलेगा, सर्च में से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन चाहिए, सपोज परचेज के ट्रांजेक्शन चाहिए तो सिर्फ परचेज लिख दो, परचेज के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे आ जाएंगे। जब मैन्युअल अकाउंट्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट, जो हैंड रिटन अकाउंट्स होते हैं वहां पे ये बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है। वहां पे क्या करना रहेगा, वन बाय वन एंट्री वेरीफाई करनी रहेगी, जितने पेजेस है, जितने बुक्स है, सब में एंट्री वेरीफाई करनी रहेगी। यहां पे ये एक बेनिफिट है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट्स। जो भी अकाउंट्स हमको मेंटेन कर रहे हैं अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, चेंजेस चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। कैसा सर चेंजेस है? एज वी नो दैट हम फाइनल अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं? तो एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट मीन्स 31 मार्च। बट अगर मेरे को 31 दिसंबर पे चाहिए, अगर मेरे को 2 फरवरी पे चाहिए, अगर मेरे को 26 दिसंबर पे चाहिए फाइनल अकाउंट्स,
तो फाइनल अकाउंट्स ऑलरेडी वहां पर रेडी है, फ्लेक्सिबल है, तो हम जब चाहे तब वो डिटेल हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी अगर चाहिए तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली कहीं पे सबमिट करना है तो हम 31 मार्च वाला ही सबमिट करेंगे, बट अगर नेसेसिटीज है तो हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं इसमें। लेस क्लैरिकल वर्क एंड मोर एक्यूरेट। क्लैरिकल वर्क बहुत ही कम होगा, एरर बहुत ही कम होगी, क्योंकि हम जितनी अमाउंट डेबिट कर रहे हैं ना उतनी अमाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो रही है। हम इसको पोस्टिंग नहीं कर रहे, वो कंप्यूटराइज सिस्टम ऑटो पोस्टिंग कर रहा है। मतलब जो पोस्टिंग की प्रॉब्लम है, जो लेजर की प्रॉब्लम है, जो ट्रायल बैलेंस की प्रॉब्लम, वो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज देख रहा है, तो हमको वो वेरीफाई नहीं करनी है। तो हम ह्यूमंस है तो कभी गलती हो सकती है, बट कंप्यूटराइज जो सिस्टम है वो पूरा प्रोग्राम के ऊपर सेट है, तो उसको तो जितना ऑर्डर मिला है वो वैसा ही वर्क करेगा, तो क्लैरिकल वर्क बहुत ही कम हो जाएगा, तो एरर हो जाए, जो वर्क होगा वो बहुत कम होगा और मोर एक्यूरेट हो जाएगा। देन आफ्टर फुलफिल करंट एंड द फ्यूचर नीड्स। अभी जो स्टेटमेंट चाहिए वो तो पॉसिबल है, बट अगर फ्यूचर नीड्स है कोई, दैट आफ्टर, अभी मैं 2025 में चल रहा हूं, बट 2026 चल रही है, मेरे को कंपैरिजन करना है विद द प्रीवियस ईयर और प्रीसीडिंग ईयर, कोई भी साल से कंपेयर करना है, तो मेरे को इजीली कंप्यूटराइज अकाउंट्स में ये मेरे लिए बेनिफिट है कि वहां पे मैं इजीली उसको असेस कर सकता हूं। तो फुलफिल करंट एंड फ्यूचर नीड। एंड लास्ट वन, रियल टाइम कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में जब लिखते हैं ना तो जर्नल एंट्री के बाद लेजर के लिए टाइम अलॉट करना रहेगा, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, सबके लिए टाइम सेपरेट अलॉट करना रहेगा। और मैंने जो आज एंट्री लिखी है उसकी पोस्टिंग बाकी है, बट यहाँ पे कंप्यूटराइज अकाउंट में क्या बेनिफिट है, जैसे ही मैं जर्नल एंट्री लिख रहा हूँ, जैसे ही डेबिट क्रेडिट कर रहा हूँ, बाकी सारा काम कंप्यूटराइज सिस्टम ऑटोमेटिक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे को जब भी रिपोर्ट चाहिए, जब भी कोई ऑन द स्पॉट इमरजेंसी है, कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, उसके लिए कुछ रिपोर्ट चाहिए, तो ऑन द स्पॉट ऑन डिमांड मैं रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूं। तो रियल टाइम कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट मिल सकते हैं ऑन डिमांड। तो ये थे हमारे पास कुछ टॉपिक्स। इसके अलावा कंप्यूटराइज में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट अगर शेयर करने हैं, कॉपी करने हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है, उसकी पूरी जेरोक्स निकलवानी पड़ेगी या फिर हैंड रिटन पूरा कॉपी टू कॉपी लिखना पड़ेगा। बट कंप्यूटराइज अकाउंट में अगर मेरे को डेटा शेयर करना है तो इजीली मैं डेटा शेयर भी कर सकता हूं। अगर कहीं पे जा रहा हूं, डेटा मेरे को कैरी करना है, तो मैं डेटा कैरी करके भी लेके जा सकता हूं। बट बुक्स ऑफ अकाउंट में वो एडवांटेजेस नहीं है। क्या इसके अलावा भी आपको कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट अगर मेंटेन कर रहे हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में, तो क्या क्या एडवांटेज है वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, इतना ही एक छोटा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंस, दैट मीन्स सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ऑल द बेस्ट।